हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है लीनियर एलजेब्रा, जो हम कर रहे थे महाराष्ट्र सेट की एग्जाम 2025 का क्वेश्चन। आज उसका पार्ट 10 होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में पूछा गया था लीनियर एलजेब्रा का, आज के सेशन में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके बाद जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी 2025 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पेपर के जो क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन देखते हैं। द क्वाड्रेटिक फॉर्म करस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स हमें दी है इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव डेफिनेट होगी, नेगेटिव डेफिनेट होगी, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी और नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगी। तो क्या होगी इनमें से वो हमें पहचानना है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म जो देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जस्ट वेट अ सेकेंड। क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि सेमी है कि किस तरीके की है, तो उसको देखने के बहुत से तरीके हैं। हम आइगन वैल्यूज से भी जा सकते हैं, हम मैट्रिसेस से भी जा सकते हैं, जो डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी है हम उससे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसी होती है डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी? हम क्या करते हैं, 3 स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट होते हैं D1, D2, D3, वो हम निकालते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी किस तरीके की है। तो सबसे पहला जो M1 होता है या D1 हम कहें, M1 भी कहा जाता है और D1 भी कहा जाता है। D1 वो क्या होता है? सबसे पहला एलिमेंट जो होता है हमारा, मतलब 1 क्रॉस 1 का सबसे टॉप लेफ्ट वाला सब मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का, वो क्या बनेगा? हमारा 2 बनेगा। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब पहला D1 हमारा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अब हम D2 की बात करें। D2 का मतलब क्या होता है? हमारा टॉप लेफ्ट का सब मैट्रिक्स, सबसे ऊपर वाला 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक्स, ये वाला। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा? 2 1 1 2। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 2 2 जा 4 -1 4 -1 3। मतलब ये कितना है हमारा? ये भी ग्रेटर देन 0 आया है। और लास्ट में हम निकालते हैं D3। D3 मतलब पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का। तो इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो पहले रो से ही शुरू करते हैं। 2 के रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 -1 2 -1, फिर माइनस का 1 आएगा तो रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो ये आएगा -1 के साथ क्या आएगा? 1 -0 आएगा। और फिर हम लास्ट वाले 0 के लिए तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से डिटरमिनेंट कितना होगा? 2 × 1 2 -1 यानी 1, ये भी ग्रेटर देन 0 आया है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट कुछ इस तरीके का होता है कि अगर D1, ठीक है, हमारे पास रिजल्ट ये है कि D1 भी ग्रेटर देन 0 आए, D2 भी ग्रेटर देन 0 आए और D3 भी ग्रेटर देन 0 आए, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव डेफिनेट होती है। क्या होती है? पॉजिटिव डेफिनेट होती है। और रिजल्ट, अब दूसरा रिजल्ट ये कि पॉजिटिव के अलावा हम कैसे पहचानेंगे और कौन सी होती है। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स कैसी है? पॉजिटिव डेफिनेट है। सो आर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपके +2 मार्क यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बाकी को कैसे देखेंगे? अगर हमारा D1 ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए, D2 ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाए, D3 ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 0 भी अगर हमारा शामिल कर लिया जाए तो वो हमारी क्या होती है? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होती है। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। तो ये तरीका है हमारा बाय डिटर्मिनेंट जाने का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो तरीका यूज करते हैं वो है आइगन वैल्यूज। तो बाय आइगन वैल्यूज हम कैसे पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी है, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेफिनेट के लिए। पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? तो ऑल आइगन वैल्यूज लेमडा आई क्या होनी चाहिए? 0 से स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आइगन वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 5 9 8 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। सारी की सारी स्ट्रिक्टली 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। आइगन वैल्यू से भी हम पहचान सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही यूज करते हैं। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में क्या होता है कि ये जो लेमडा आई है आइगन वैल्यू, ये 0 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन इनमें से कुछ 0 भी हो सकती है। मतलब 1 0 5 ये भी हमारे पास चल जाएगी। मतलब आइगन वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो तो क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगी? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी। थर्ड आती है हमारे पास निगेटिव डेफिनेट। निगेटिव डेफिनेट का मतलब क्या होता है? अगर सारी की सारी आइगन वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इस तरीके का -1 -3 -4, ये वाली अगर आइगन वैल्यू है तो हमारी मैट्रिक्स कैसी है? नेगेटिव डेफिनेट है।
फोर्थ है हमारे पास निगेटिव सेमी डेफिनेट, निगेटिव सेमी डेफिनेट। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास कंडीशन है कि नेगेटिव के साथ साथ आइगन वैल्यू जीरोस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाए, -1 0 और -4 हो जाए, तो बाकी नेगेटिव और एक आध अगर जीरो हो तो हम नेगेटिव डेफिनेट कहेंगे। और फिफ्थ हमारी आती है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, इनडिफाइनाइट भी बोला जाता है। इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब ये है कि आइगन वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़े, मतलब समझ ही ना पड़े, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो, कुछ जीरो हो जाए, इस तरीके की अगर आइगन वैल्यूज हमारे पास आ जाए मिक्स्ड टाइप की, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को क्या कहेंगे, इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे। तो ये जो चार्ट है ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को पहचानने का। हम इससे भी जा सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपको इस क्वेश्चन को बाय आइगन वैल्यू एक बार और सोल्व करके देखना है। अगर बाय आइगन वैल्यूज भी हमारी सारी की सारी आइगन वैल्यू लेमडा आई की आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी। ये आपका होमवर्क है, आपको चेक करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि इसकी आइगन वैल्यू किस तरीके की आ रही है। ओके, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और इसी के साथ जो है लीनियर अलजेब्रा के जो 2025 के क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। अब हम किसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जो है क्वेश्चन मिस ना करें बिल्कुल भी। एग्जाम हमारे बिल्कुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप देख सकते हैं, मैंने इस पर डिटेल वीडियो भी बनाया है। सो स्टे ट्यून, और जिनको भी नीड है सबको शेयर करिएगा। थैंक यू।